शफकत साहब, सबसे पहले आपसे मैं बात करूंगा, ये बताएं, एक तो वज़रा भी अब कह रहे हैं, बरमला इख्तियार वली की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी कि जी बिल्कुल गौर किया जा रहा है खान साहब को अडयाला से कहीं और मुंतकिल करने के लिए। पीटीआई का इस पर रद्द-ए-अमल क्या है? देखें जी, हम तो बिल्कुल ऐसी किसी बात को कंडेम करते हैं कि खान साहब की वो मुंतकिली की बात हो, उनकी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की बात हो या उनसे मुलाकातों पर पाबंदी की बात हो। जब भी कोई ऐसा मरला आएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक भरपूर एहतजाज करेगी और आप देखेंगे कि शायद वही एक टाइम होगा जब पूरा पाकिस्तान निकलेगा और किसी ऐसे फैसले को अनडू करवाएगा। क्योंकि एक तो कानून और आइन की बात तो करते हुए सच्ची बात है, अब शर्म सी महसूस होती है इस मुल्क खुदादाद में, लेकिन कानून क्या है कि कोई भी अंडर ट्रायल प्रिजनर है वो उसी डिस्ट्रिक्ट में रहेगा जिस डिस्ट्रिक्ट में उसका ट्रायल चल रहा है, किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में उसको मुंतकिल नहीं किया जा सकता। ये मैंने आज राय इंफॉर्मेशन बात की है, अदरवाइज मुल्की हालात के मुताबिक आइन और कानून का कोई इसमें अमल दखल नहीं है और ना ही यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है जो आइन के मुताबिक हो। लेकिन अगर कुछ ऐसा करने की कोशिश की गई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाहमत आप देखेंगे कि वो किस कदर शदीद होगी। ठीक है, मेरे साथ हैं शफकत साहब। कादिर भाई, आप कानून के ऊपर भी ग्रिप रखते हैं और माजी में भी कई रहनुमाओं एक जगह से दूसरी जेल में मुंतकिल किया गया, लेकिन ये शफकत साहब तो कह रहे हैं उसी डिस्ट्रिक्ट में रखा जाता है जहां ट्रायल चल रहा हो और पीटीआई तो ये ऐसा नहीं होने देगी। क्या ये कोई गैर मामूली बात होगी, रिवायत से हटके वाक़या होगा अगर हुकूमत ऐसा करती है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। माजी में अगर मैं आपको सिंध का हवाला दूं, जो कराची में खतरनाक मुलजिमान होते थे उनको सक्कर जेल मुंतकिल किया जाता था जी। या दूसरी सूरत ऐसा होता है कि जहां जेल में गुंजाइश से ज्यादा कैदी हो वहां भी किए जाते हैं। तो ये कोई अनोखा अमल नहीं है। मगर पीटीआई अपने अमल से, अपनी हरकत से ये साबित कर रही है, बल्कि हुकूमत को मजबूर कर रही है कि वो अडयाला जेल से किसी और जेल में मुंतकिल हो जाए खान साहब को। लेकिन ठीक है, मैं एक चीज ये नहीं कहूंगा कि नहीं होना चाहिए, लेकिन अब आप मुझे बता दें कि इनकी जो रोजाना धरने, रोजाना सिलसिला, जेल के बाद आस पड़ोस में मार्केटें, बाजार बंद, ये सारा एक दिन का वो तो नहीं है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि यकीनन फिर हुकूमत इस चीज के ऊपर गौर करेगी। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर पीटीआई ने अपने आप को बंद गली में कहाँ लाके खड़ा कर दिया। अगर शफकत अवान साहब से पूछे कि जब जहां खुर्शीद शाह साहब ने 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद इनको ऑफर किए कि आप अपना वज़ीर-ए-आज़म बनाए गैर मशरू तौर पे, अगर पीटीआई का वज़ीर-ए-आज़म होता तो आज वो फॉर्म 47-45 की इंक्वायरी भी करा सकते थे। वो जो कहता है कि करप्शन मैंने नहीं किया, किसी और ने किया, उसकी भी करा सकते थे इंक्वायरी। वो ये भी कर सकते थे कि जो सूरत-ए-हाल चल रही है फाटा में, उसके ऊपर भी ये इसके ऊपर कोई एक्शन ले सकते थे। लेकिन अभी उन्होंने उस चीजों को रद्द करके, और बार बार आसिफ अली जरदारी साहब ने भी ऑफर किए जॉइंट सेशन से खिताब करते हुए, और बहुत सारे मुझ समेत बहुत सारे हमारे लोगों ने भी ऑफर किए कई मरतबा, लेकिन उन्होंने इनकार किया। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि आज भी जो इस बात पे ये आया है कि पीपल्स पार्टी को दावत दी है, अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ इनके एमएनए इकबाल अफरीदी साहब थे, वो तो आज भी इनकार कर रहे हैं, नहीं जी इनके पास है नहीं कोई, इनके कोई मैं ये अगला नुक्ता मेरा यही था। मैं शफकत साहब से पूछ लेता हूँ ना, शफकत साहब चूंकि इस प्रोसेस का हिस्सा भी हैं, अडयाला के आसपास भी पाए जाते हैं, आला जो उनकी क़यादत है उसके साथ भी राब्ते में रहते हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के साथ भी राब्ते में रहते हैं। शफकत साहब, ये तो मैंने बड़े ज़िम्मेदार हल्के जो है आपके, उनसे सुना और ख़बर भी दी, और फिर बाद में ये टीवी पे ऊपर भी खबर आ रही थी दिन भर कि पीटीआई ने फैसला किया कि एक स्टेप पीछे हटा जाए और डायलॉग को मौका दिया जाए और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हुए कौमी कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी को दावत दी जाए। क्या ऐसा कोई फैसला हुआ है? क्योंकि कादिर खान मंदोखेल साहब तो कुछ और बता रहे हैं मुझे अभी। जी बिल्कुल भी ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ जिसमें यह कहा गया हो कि हम मुज़ाहमत का रास्ता तर्क कर दें और सिर्फ डायलॉग की तरफ जाएं। देखें, ये साइड बाय साइड पॉलिटिक्स में दोनों बातें चलती हैं, मुज़ाहमत भी और डायलॉग भी, और हम भी इस पर बिल्कुल कायम हैं। मुज़ाहमत का रास्ता आप देखें, अगर ये खुदा न खास्ता खान साहब को किसी दूसरे सूबे में शिफ्ट कर देते हैं और हम फिर इंतज़ार करते रहे हम इनसे मुज़ाकरात करें, बिल्कुल भी नहीं, फ़ौरन मुज़ाहमत होगी और बड़ी शदीद किस्म की मुज़ाहमत होगी। लेकिन जहाँ तक डायलॉग की बात है, वो बिल्कुल बात हुई है और हम शायद ये कोई कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी मदऊ करेंगे कि वो आए, बैठें और इस मुल्क में आइन की बहाली के लिए, जिसका वो ख़ुद को खालिक समझते हैं और थे भी थे, इस आइन के खालिक,
लेकिन आज इस आइन के बिगाड़ने में उनका पूरा हिस्सा है। और हम उनको बार ये कहते रहे हैं कि आपकी जमात इस आइन की खालिक है, कम से कम आप तो इस आइन के साथ इतना संगीन जुल्म ना करें। ये बात उनको बार बार हम असम्बली में बावर कराते रहे हैं, और एक बार फिर इस कॉन्फ्रेंस में बुला के हम 26वीं और 27वीं तरमीम जैसे जो कर्ज़गने लगाई गई हैं इस आइन पर और जो इस आइन पर वार किया गया है उसके लिए उनसे बात करेंगे, और इस मुल्क में आइन और कानून की बहाली के लिए बिल्कुल बात करेंगे। लेकिन ये कोई ना समझे कि हम मुज़ाहमत का रास्ता तर्क करके नहीं, मैं तो फिर गलत समझा ना शफकत साहब। मैं तो ये समझा बेहतर सहाफ़ी कि शायद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान और PTI के यहाँ ये गौर किया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी से रब्ता करके इस कॉन्फ्रेंस में बुला के बातचीत का कोई तरीक़ाकार खोला जाए। लेकिन आपकी नो। अच्छा ले जी कादिर साहब, ये फिर जी बिल्कुल आपको जी बताइए बिल्कुल आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूँ कि कहीं पे भी ये फैसला नहीं हुआ कि हम मुज़ाहमत तर्क कर देंगे और हम सिर्फ और सिर्फ डायलॉग की तरफ जाएंगे। ये अजगज़ई साहब को, क्योंकि आप खान साहब ने सौंप दी है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो कहते हैं जी कि मैं बिल्कुल डायलॉग करूँगा, लेकिन उस वक्त डायलॉग होगा जब खान साहब से मुलाकातें खोली जाएंगी, और मैं मुलाकात भी उनसे करूँगा और बाकी हमारे पॉलिटिकल जो लोग हैं वो भी करेंगे, और उसके बाद हम डायलॉग की तरफ जाएंगे। लेकिन डायलॉग शुरू कब होगा? जब इमरान खान से मुलाकातें ओपन होंगी, उससे पहले तो हम डायलॉग भी नहीं कर सकते। ठीक, ये कादिर साहब आपने ये सुन लिया उनका तबसरा। मैं बैरिस्टर गौर साहब को भी देख रहा था, वो कहते हैं कि जी ये कारोबारी दुनिया नहीं है, ये जो -1 की बात की जाती है, अगर 2 में से 1 माइनस करो तो 1 रह जाएगा, और अगर 1 माइनस हुआ तो उसके बाद 1 भी बाकी नहीं रहेगा। वो कह रहे हैं जो लोग आपके पास हैं ये भी दस्तयाब नहीं होंगे। एक तो शफकत साहब की बात से आपको क्या समझ आई, किस नौयत का राब्ता और क्या वो कहना चाह रहे हैं? दूसरा, आइन की खालिक जमात को कह रहे हैं कि आइन आपने बगाड़ा है। देखिए, पहली बात तो शफकत अवान साहब खुद चुन के वकील है, ये कहते हैं आइन के बिगाड़ने में इनका आता है। 26वीं तरमीम में आप ही गवाही दें, क्या मौलाना साहब के साथ अनबोर्ड नहीं थे? क्या गौर खान साहब ने ये नहीं कहा कि बेहतरीन मसौदा है? क्या शफकत उनके जो रऊफ हसन साहब जो सेक्रेटरी इतला थे उन्हें कहा कि तुम मसौदा ही हमारा है? उसके बाद ये मुनकर हो गए। और 27वीं तरमीम में जहां आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल के हवाले से जो फौजी इंतजाम करता है, जो इतनी बड़ी जंग हमारे अफवाज पाकिस्तान ने जीती है, दुनिया के दूसरे बड़े आबादी के लिहाज से मुल्क को शिकस्त दी है, तो वो कह रहे थे कि हम अपना मैनेजमेंट सीधा कर रहे हैं या तब्दील कर रहे हैं, तो उसमें तो किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। और दूसरा जो था आईनी अदालत का, जो ऑलरेडी पहले भी पीपल्स पार्टी की एक कोशिश थी कि जहां बीबी शहीद के नवाज शरीफ साहब के दरमियान मुआहिदा था मिसाक की जमहूरियत, और उसमें खान साहब और मौलाना साहब ने भी एग्री किया है। हमने ये 2 पॉइंट है, तो बिगाड़ना किसे कहते हैं? नंबर 1 बात। दूसरी बात तो जो ये कहते हैं कि महमूद खान चगज़ई साहब के हवाले से, आपको याद है जामी साहब, मैं थोड़ा सा पीछे आप ले जाऊं, कि जब ये नया एहतियात बना था, महमूद खान चगज़ई साहब को सरबराह बनाया था, और पहली तकरीर में महमूद खान चगज़ई साहब ने बोला है कि मैं सियासी लोगों के साथ डायलॉग करूंगा। याद होगा आपका, पीपल्स पार्टी ने लिखा।